वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो साइंस की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होंगी। अभी हमने मैथ का एक लेक्चर निपटाया है जिसमें हमने क्या करा था, 3.2 कर ली थी। हाँ ठीक है, पहले के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और आज हम वीडियो में करने वाले हैं साइंस की अपनी जो लाइट की सीरीज चल रही थी, हमारी जो प्रकाश की यात्रा चल रही थी, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पिछले जो हमने लेक्चर पढ़े थे उन लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लाइट कहाँ से आएगी और किसी मिरर से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, ये पढ़ा था। ठीक, तो हमने उसमें ओनली ऑन कॉनकेव मिरर के ही डायग्राम्स देखे थे। आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कॉन्वेक्स मिरर के भी डायग्राम देखेंगे। और हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, माने हिंदी में आवर्धन क्या होता है, और हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे, और हम लेंस का फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आ जाओ। अभी हमने कॉनकेव के देखे थे, आज हम कॉन्वेक्स के देखते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास हो तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे इमेज बनेगी, कहाँ कहाँ से आएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, आज कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, और कॉन्वेक्स पढ़ने के बाद जो हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम देखे थे, माने आज हम उत्तल दर्पण के किरण आरेख देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ में जो अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाए थे उनसे प्रतिबिंब कैसे बनेगा पहले ये देखेंगे। और प्रतिबिंब यानी कि इमेज सारी बनाने के बाद, कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की सारी इमेज बनाने के बाद ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। अभी ये पूरा सल्टा लेते हैं मिरर का जो भी केस है। ठीक है, तो आज उस दिन कॉनकेव देखा था, आज कॉन्वेक्स देखेंगे। कॉन्वेक्स माने कि हमारा प्यारा प्यारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो पहला क्या होता है कि पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, और होता है फोकस से आएगी, पैरेलल जाएगी, सी पे आएगी, वहीं से वापस, और ये पोल पे आएगी तो वापस। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, समांतर जाएगी, केंद्र से आएगी तो केंद्र से वापस, और ध्रुव पे जिस एंगल पे टकराएगी उस एंगल से वापस। ठीक है, चलो आज देख लेते हैं कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स के कैसे होते हैं भाई? कॉन्वेक्स के देख लो। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठी होती है, उत्तल दर्पण। तो इसको बना लो, ऐसे करके बना लिया, क्लियर हो गया। ठीक है, और लाइट इधर से आएगी, लाइट रेस, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, यहाँ पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कर दी। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस माने मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि जिस तरफ से लाइट आएगी, माने कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरफ से लाइट आएगी उसकी दूसरी तरफ क्या होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने फोकस और वक्रता जब दिया अंदर की साइड होते हैं। हमेशा मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हमारा मिरर होता है, दर्पण होता है, गोले का हिस्सा होता है भाई। ठीक है, स्फीयर का हिस्सा होता है, तो स्फीयर के बिल्कुल बीचों बीच में तो होता है, सेंटर बिल्कुल बीचों बीच तो होता है, यहाँ पर तो होगा ना, इसीलिए इसका यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं फोकस है, और यहाँ मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना होता है फोकस का आधा होता है, हम पढ़ चुके हैं। आगे देख लो भैया, पैरेलल आएगी, आजा, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि भाई लाइट तो इधर आ जाएगी। अरे भाई साहब, क्या मिरर के अंदर पॉलिश वाले साइड के अंदर घुस जाएगी लाइट? है, अब देखो जरा एक बात ध्यान से कि ये है, क्या ये पॉलिश साइड है, क्या लाइट इधर से आके अंदर घुस जाएगी? क्या नहीं घुसेगी ना, नहीं घुसेगी। तो ये क्या होगा कि इस फोकस की लाइन में ये वापस ऊपर मुड़ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? क्या होगा पहले केस में कि लाइन पैरेलल आएगी और फोकस की लाइन में ही ऊपर मुड़ जाएगी। फोकस की लाइन आई, यहीं से ही वापस ऊपर मुड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस जानना चाहोगे? चलो जानना चाह रहे हो तो देख लो। ये सब तो पता है किसको क्या है, क्या कहते हैं? हाँ, ये पॉलिश हो गई, ये एफ हो गया, और ये सी हो गया। दूसरा क्या होता है? फोकस से आएगी और पैरेलल निकल जाएगी। तो देखो फोकस से आएगी माने इस फोकस की लाइन से ही तो आएगी, फोकस से आएगी और पैरेलल निकल जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और वहीं से वापस चली जाएगी। तो बना लो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या केस रहेगा। देखो
कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आती है, ये बड़ा पे होता है, यहाँ होगा एफ और सी, ये पॉलिश्ड सरफेस है। देखो सी से आएगी ना, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इधर से आएगी तो इधर से, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। अब इसके लिए जुगाड़ करते हैं, क्या करते हैं भाई, कुछ है नहीं, मिल नहीं रहा है कोई ना, ये काफी है हमारे लिए। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से ही इस लाइन पे रे आएगी, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगी और वहीं से क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाएगी, आएगी और क्लियर हो गया। चलो अगला केस क्या है कि पोल से आएगी और पोल से ही वापस चली जाएगी। ये सी हो गया और ये एफ हो गया, बस आगे बना लेते हैं। यहाँ पे एफ हो गया और यहाँ पर हमारा सी आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि पोल से टकराएगी और पोल से ही वापस आ जाएगी। ऐसे दिखते हैं ये सारे केसेस, किसमें, कॉन्वेक्स माने अवतल दर्पण में। ये क्लियर हो गया ना कि पैरेलल यानी समांतर आएगी तो फोकस की लाइन से ही चली जाएगी, या फोकस से चली जाएगी, और क्या होगा, फोकस पे आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, समांतर निकल जाएगी। सी पे आएगी तो सी से ही वापस, पोल ध्रुव पे जितने एंगल पे टकराएगी उतने एंगल से वापस। ये हो गया, तो बस इसे बना लो फटाफट। तो भाई क्लियर होने के बाद क्या है कि अब हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स देखे थे, तो कॉनकेव मिरर की इमेज भी बना लेते हैं। माने हमने अवतल दर्पण के तो किरण आरेख देखे थे ना, अब उनकी मदद से, उन चार चित्रों की मदद से कि कहां से किरण आ रही है, कहां से कहां को जा रही है रे, उसकी मदद से हम एक इमेजेस बनाएंगे कि मिरर के कहां पर इमेज, कहां पे ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा होगा, वस्तु होगी, कि उसका इमेज छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, हम वैसे ही पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे, और पता लगाते हैं बिल्कुल। देखो पहला केस क्या हो गया, पहले हमने कॉनकेव मिरर माने अवतल दर्पण के डायग्राम सीखे थे, तो हम पहले अवतल दर्पण में इमेज बनाएंगे, कॉनकेव मिरर में इमेज बनाएंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर, 1 2 3 4 5 6, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर, ठीक है। पहली रे कहां से आएगी, पैरेलल, ठीक है। ऑब्जेक्ट मानो हमारा रखा है बहुत ज्यादा दूर, कहां रखा है भाई, बहुत ज्यादा दूर। मानो हमारा ये मिरर यहाँ पे है, देखो मिरर बहुत छोटा सा होता है, तो उसके लिए 1 मीटर दूरी भी जो होगी ना वो बहुत बड़ी होगी, माने वो भी इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। कितने के लिए भाई, लेंस कितना छोटा होता है यार, इतना इससे इतना तो छोटा होता है, इतने छोटे लेंस के लिए 1 मीटर दूरी बहुत होती है, ठीक है। तो मान लो वही इनफाइनाइट है, तो हमने इनफाइनाइट पर रख दिया। अब जैसे चींटी के लिए तुम 4 कदम चलो, जैसे 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ से यहाँ तक चले, हम यहाँ से यहाँ तक चले, तो ये हमारे कोई भी दूरी नहीं है, लेकिन चींटी के लिए बहुत बड़ी दूरी है। वैसे ही छोटा सा मिरर है, उसके लिए बहुत बड़ी दूरी होगी 1 मीटर। तो हमने मान लिया कि इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट यही है, लंबी दूरी, ठीक। हाँ, तो इनफाइनाइट पे रखा एक रे, तो भाई पहली तो क्या आती है, पैरेलल आती है, पहली रे हमेशा पैरेलल। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी भी निकाल दो नीचे से, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। देखो हमने पहले पढ़ा था इमेज उससे बनता है, कौन सी वाली रे से बनता है, रिफ्लेक्टेड रे से, माने प्रतिबिंब बनता है हमारी परावर्तित किरण से, यानी कि जो टकराकर वापस चली गई। देखो ये आई, ये इधर को आई और टकराकर वापस नीचे को चली गई, तो ये है रिफ्लेक्टेड माने परावर्तित किरण। ये आई और टकराकर ऊपर को निकल गई, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड किरण। अब देखो 2 रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा भाई। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज काटती हैं माफ कीजिए, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज काटती हैं वहीं पे बनता है भाई हमारा। और हमारा जो इमेज बनती है उसको हम मेन एक्सिस से नापते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब मुख्य अक्ष की दूरी नापते हैं, उतना हमारा साइज बदल जाता है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष भी यहीं पर ही है और काट भी यहीं पर ही रही है, तो कोई बड़ा अंतर नहीं है, यानी कि पॉइंट साइज की हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारे मिरर से बहुत दूर रखा होगा, तो पॉइंट साइज मतलब छोटी सी इमेज बनेगी, चींटी से भी छोटी, ठीक है। तो लोकेशन लिख देते हैं एट इनफाइनाइट, यानी अनंत पर। कहां पर, अनंत पर। और देखो ये इमेज बनाने के बाद हम 3 चीजें लिखते हैं कि हमारा जो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी है, उसकी भाई उसका नेचर कैसा है और उसका साइज कैसा है।
ठीक है, चलो लिखते हैं। पहला प्रतिबिंब की स्थिति माने पोजीशन ऑफ इमेज क्या है भाई हमारी, कहाँ पे बना है, फोकस पे बना है ना इमेज, हाँ ठीक है। तो फोकस पर, कहाँ पर है, फोकस पर ऑन, हाँ भाई तो लाइट चली गई और पावर कट लंबा लेना पड़ा है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमारी फोकस पे इमेज बनी थी, अब क्या होगा, कहाँ बनी ये तो लिख लिया, अब क्या लिखना है कि कैसी बनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी प्रकृति का है। और देखो ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है जो कि असलियत में रेस काट रही है, तो कैसे बनता है, रियल इमेज बनता है जब वास्तविक रूप में किरणें एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा और हमेशा उल्टा, ठीक है। इंग्लिश में लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है भाई, कैसी कैरेक्टरिस्टिक, वास्तविक है माने कि रियल है, रियल है, और कैसा, इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड माने उल्टा है, ठीक है। हाँ अगला क्या है, साइज है ना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज कैसा है, बिंदु साइज, कैसा साइज, बिंदु साइज, या ऐसे लिख सकते हो अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। इंग्लिश में लिखोगे साइज ऑफ इमेज कैसा है, पॉइंट साइज, और या फिर वेरी स्मॉल। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, इसे कर लो। चलो अगला भी इसके सामने कर लेते हैं, ठीक है। अगला नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे, ये एक नंबर 2। अब देखो जैसे जैसे इमेज को तुम, ये मिरर है, जैसे जैसे पास लाते जाओगे इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। अभी इनफाइनाइट पे था, अभी हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं रख देते हैं, मानिए कि सी से अभी भी बाहर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी इसको कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखेंगे, पर प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर रखेंगे। तो देख लो ये हो गया, अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो सी से बाहर, अब क्या होगा कि एक तो भाई सीधी जाएगी और फोकस से निकल जाएगी, सीधी नहीं हो रही पर सीधी कर लेना अपने हाथ से स्केल से, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरी क्या होगी, हम दूसरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, चलो यहाँ से जाएगी और यहीं से वापस हो जाएगी। अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ये देखो, जैसे ही इमेज बनी है, तुम्हें हमने ये देखा कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है पर इमेज उससे थोड़ी सी छोटी बनी है, मतलब फिर भी ठीक ठाक छोटी बनी है। लेकिन जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज बाहर की तरफ भागना शुरू हो गई, ऑब्जेक्ट अंदर आया, ऑब्जेक्ट अंदर को आया और इमेज बाहर को आनी शुरू हो गई। पहले ऑब्जेक्ट बाहर था, इमेज बनी फोकस पे, ऑब्जेक्ट जैसे ही अंदर आया इमेज बाहर को भाग गई। अब इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, बस इसका भी लिख दो फटाफट, प्रतिबिंब चलो ये सब ठीक है, लिख दो। प्रतिबिंब हमारा, प्रतिबिंब कहाँ बना है भाई, सी और एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच, क्लियर। पोजीशन कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन, क्या होती है, ये होती है कि ये होती है, जो भी होती है यार, अभी दिमाग खराब हो रहा है, गर्मी होती है, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, देखो बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा, भाई सीधी बात है, वास्तविक और उल्टा। इंग्लिश वालों के लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड,
प्रतिबिंब का साइज क्या है भाई, कितना बड़ा बना है, हमारे वस्तु से छोटा बना है, तो लिख दो वस्तु से छोटा। इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई, दो समझ में आ गए बहुत अच्छे से। चलो अगला करते हैं, तब तक इसे कर लो। हाँ भाई साहब हो गए दोनों। अब आते हैं तीसरे और चौथे पर। देखो पहले हमने कहा रखा, सी से बाहर रखी थी ना ऑब्जेक्ट, सी से परे रखा था। हाँ तो अब क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगी, बस ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा, वस्तु और ज़्यादा पास आ जाएगी। पहले सी से बाहर थी, अब डायरेक्ट सी पर रख देंगे, अब डायरेक्ट सी पर रख देंगे। तो रख दो, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पे आई और अब सी पे आ जाएगी। क्लियर बात। फर्स्ट रूल तो वही है भाई, सीधी जाएगी फोकस से निकल जाएगी। अगला क्या है, अगला रूल, अगला क्या हो गया जबान को आज। अगला रूल ये कहता है कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल वापस आएगी। लो फोकस से निकाल दो और पैरेलल भी निकाल दो। ये वाली टेढ़ी हो गई, सीधी बनाओ भाई स्केल से, मेरे पास तो स्केल नहीं है। कैसे, ऐसे ये कोशिश तो करी पर नहीं हो पा रहा है। सीधे कैसे आएगा यार, ऐसे। हाँ अब हो गया बढ़िया। हाँ जी अब देखो क्या है, हमारा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है ना, तो सी पॉइंट पर जब हमारा ऑब्जेक्ट था तो पहली रे तो उसकी भाई सीधी निकलती है, फोकस से जाती है। हमने जो रे डायग्राम पढ़े थे उसमें दूसरा नियम ये था कि फोकस से रे आएगी, फोकस से रे आएगी और पैरेलल चली जाएगी। देखो पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल गई। तो कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। और इसको जब प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाया तो हमें उतना ही साइज मिला जितना कि हमारे ऑब्जेक्ट का। देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इतना ही बड़ा इमेज भी है। तो ये क्या बात होती है, ये बात होती है कि जब हमारे मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, हमारे दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब वस्तु खड़ी होती है तो वस्तु का इमेज उतना ही बनता है जितना बड़ा खुद वस्तु होती है, माने जितना बड़ा खुद ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी उसकी इमेज ही बनती है। बना लो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, सी पे इमेज बनी है ना, सी पे इमेज बनी है। ये बात बोल देना कि नीचे बनी है, सी पर ही बनी है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे सी पे काटनी है। तो सी ये वाले जो पॉइंट है सी पर काटना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई सी पर, और इंग्लिश वालों के लिए पोजीशन ऑफ इमेज हो गई ऑन द सी, ऑन सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है भाई, ऑब्वियसली साफ साफ दिख रही है काटती हुई, तो होगी क्या, वास्तविक, और कैसी हो जाएगी, उल्टा। माने रियल होगा भाई, इमेज तो रियल होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ये बात ठीक है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर, तो दिख भी रहा है ऊपर, वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ी इमेज ही बनी है। देख लो साफ साफ, ये ज़्यादा और बड़ा कर दिया मैंने, बॉर्डर क्रॉस करा दिया इसको। ये हमारी वस्तु और ये हमारा प्रतिबिंब, देखो बराबर है। तो मोटा तगड़ा लिख रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें, नीचे भी यहाँ फैला दिया वो। तुम एक ही लाइन खींचना, मैंने 10 ही लाइन खींची एक ही ऊपर। देखो दिख रहा है बराबर बराबर, मस्त बिल्कुल। यहाँ से रेस निकलती हुई आ रही है। हाँ जी ठीक है। तो साइज क्या है इमेज का, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है ये क्लियर। अब चौथे पे आते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ, सी से था तो सी से थोड़ा आगे ले आओ, माने कि सी और एफ के बीच में कहीं पर होगी, कहीं पर भी ला सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं से भी ला सकते हो, हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है तो ये क्या होगा, हाँ जी अब पहली तो भाई सीधी आएगी, और कहाँ से आएगी, फोकस से जाएगी। ये लाइन लाते हुए बड़ा डर लगता है। और दूसरा क्या होगा,
क्या करें, हाँ ठीक है ला दो, क्या दिक्कत है, फोकस से लाओ और पैरेलल निकाल दो, देखो ये भी टेढ़ा हो गया, सीधे आजा, आ गई, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी टेढ़ी आई। कोई जुगाड़ लगाएंगे दोबारा से, है नहीं, जुगाड़ कहाँ गया, ये तो है, देखो भाई अब सीधा बनाएंगे इसे, आया ना अब ऊंट पहाड़ के नीचे, ये हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे काट रहा है, अरे इधर काट रहा है ना, अब इधर काट रहा है तो इसको मिलाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नहीं बन रहा है यार, नहीं बन रहा, रुको एक सेकंड, सब बेकार हो रहा है। ये डायग्राम बनाने समय एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा जितनी दूरी पर फोकस होगा उतनी ही दूरी पर फोकस से सेंटर भी होना चाहिए। मान लो इतना हमने फोकस लिया है और इसी के हिसाब से हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप अब सही बन जाए। सी और एफ के बीच में है, पहली ये और दूसरी ये, दूसरी एफ से जाएगी, अब हुआ सही। अब देखो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तो पहली तो रे पैरेलल निकल गई तो फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस पे आई तो पैरेलल जाएगी। अब दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, तो इस पॉइंट को ऊपर खींच दो। देखो इमेज कहाँ बनी, इमेज जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जा रहा है इमेज कहाँ खिसक रही है, बाहर को। पहले एफ पे थी, फिर आपको सी के बीच में आई, फिर सी पर इमेज आई, आप कहाँ आ गई, देखो ये सी पॉइंट है, अब इमेज सी से भी बाहर आ गई, ठीक है, सी से भी अब इमेज बाहर की साइड आ गई। और देखो हमारा ऑब्जेक्ट इतना था, ऑब्जेक्ट इतना था ना, और इमेज देखो कितनी बड़ी बनी है। अब तुम ये सोचो भाई ऑब्जेक्ट इतना लें, तो इसके लिए सबसे बढ़िया मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, क्या करो, एक तुम्हारा प्रकार होता है ना ऐसे वाला सर्कल बनाने, उससे हाफ सर्कल बनाओ और 6 सेंटीमीटर पे इस पोल से यहाँ पर से लेकर यहाँ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, उसके आधे यानी कि 3 सेंटीमीटर पे फोकस का पॉइंट लगा देना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा 1 सेंटीमीटर का लेना, कितना लेना, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बहुत बढ़िया होता है। इनफाइनाइट में तो लंबाई लोगे, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट आने लगेगा तो 1-1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लेना, आराम से सारे बढ़िया डायग्राम बनेंगे और ऐसे ही बनेंगे। अब देखो प्रतिबिंब किस स्थिति कहाँ है, सी से परे, सी से बाहर, सी से परे लिख देते हैं बाहर को, इंग्लिश वालों के लिए आउट फ्रॉम सी। प्रतिबिंब की प्रकृति और वास्तविक उल्टा रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसा है, बड़ा, वस्तु से बड़ा, माने कैसा साइज है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर, हाँ जी। तो अब इसे बना लो फटाफट, हम इसको मिटाने की तैयारी करते हैं, चलो फटाफट कर लो भैया। अब भाई अब देखो क्या बचा है, देखो अब सिर्फ कितने बना लिए हमने, 4 बना लिए, 2 और बचे, खत्म करते हैं उससे, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसके देख लेंगे, अगर टाइम मिला तो आज ही देख लेंगे भाई कॉन्वेक्स लेंस के भी कैसे बनने। तो देखो भाई क्या होना है कि अब अगले केस में 3 नंबर नहीं है भाई, अब 5 नंबर है, ये 6ठा नंबर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, देखिए क्या कहते हैं। अब हमारी जो वस्तु है, हमारा ऑब्जेक्ट, वो अभी सी और एफ के बीच में रखा हुआ था, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आएगा और ये एफ पर समा जाएगा, यानी कि वस्तु कहाँ पर है, एफ पर आ जाएगी। अब तो क्या होगा, हमारा पहला रूल जो कहता है वो कहेगा कि पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, आजा, अरे पैरेलल आएगी और फोकस से जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर ये सीधा मिरर से टकराई और सी से आएगी तो सी से ही वापस जाएगी, ये टेढ़ी हो गई, अब सीधी हो गई। अब एक बात ध्यान से सुनो,
इसमें क्या समझ में आता है, ये देखो ध्यान से, जब हमारा ऑब्जेक्ट F पर रखा था तो एक रे तो बिल्कुल पैरेलल लाइन में फोकस से निकल गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो रूल फॉलो होता है, ये वाला रूल ऐसे वाला ऐसे, उसके तहत ऐसे निकल गई। अब देखो ध्यान से, ये बिल्कुल पैरेलल जा रही है, कैसे जा रही है, पैरेलल, और पैरेलल लाइन से कभी मीट करती है कि समांतर रेखा कभी मिली नहीं मिली ना, तो भाई ये तो कभी मिलने वाली है नहीं, इसलिए हम मान लेते हैं कि कहीं अनंत पर जाके मिलेंगी, माने इनफाइनाइट दूर जाके मिलेंगी, बहुत ज्यादा दूर मिलेंगी, मिल तो सकती नहीं है भाई, पैरेलल है कैसे मिल जाएंगी, तो हम फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि भाई साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारी आदत है मानना, तो मान लेते हैं कि ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी अनंत पर। कहाँ मिलेगा ये, इनफाइनाइट पर मिलेगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख लो, इनफाइनाइट। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहीं बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा ठीक है, तो मान लेते हैं अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, अनंत पर। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, वो भी ये लिख लेना स्पेलिंग। प्रकृति तो भाई कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है, और साइज क्या है, प्रतिबिंब का साइज का पता ही नहीं हमें, बड़ा ही बनेगा, क्योंकि भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है और वैसे वैसे इमेज बाहर जा रही है, और जैसे जैसे इस कॉनकेव लेंस में, माने अवतल दर्पण में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा उसकी इमेज की साइज बढ़ती रहेगी, तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बड़ा बनेगा। कैसा होगा, लार्ज इमेज बनेगी, लार्ज इमेज, बड़ी इमेज बनेगी। आगे देखो छठा केस, उसे निपटा दो, वो छोड़ो, वो है ही नहीं। अब छठा केस देखो, छठे केस में F से भी आगे ले आओ, F से भी आगे ले आओ, बिल्कुल कहाँ पे, ये तो पोल होता है ना हमारा, ये खराब हो गया ज्यादा, हाँ जी, F और P के बीच में ले आओ, लो ले आए। अब देखो ना पैरेलल आएगी ना फोकस जाएगी, कैसे चली जाएगी भाई, पैरेलल आएगी तो क्या इस ऑब्जेक्ट को फाड़ते हुए नीचे निकल जाएगी, भाई केस, भाई ये है, ये मिरर है हमारा, और यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब क्या इसके जो पैरेलल आएगी क्या उसको फाड़ते हुए पीछे फोकस में निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना भाई, ऐसे अगर रे आई तो क्या फाड़ते हुए पीछे निकल जाएगी, उससे घुस जाएगी अंदर, नहीं घुसेगी ना, तो ये नियम तो फेल हो गया। और तो फोकस से भी नहीं आ सकती भाई, लाइट रे किससे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से तो टकरा कर निकलेगी ना, ऑब्जेक्ट तो पहले ही आगे चला गया, फोकस पे कहाँ रहेगा। तीसरा देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हाँ ठीक है चलो एक निकाल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक निकाल दो, ये अरे फिर उल्टी हुई। तीसरा लॉ लग के, नियम लग के, ये निकल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिल्ली को, निकल जाएगी, दिल्ली निकल जाएगी भाई। चलो अब देखो फोर्थ नियम पे आओ, चौथे रूल पे आओ, क्या कहता है वो ये कहता है भैया कि भैया ये निकलेगी पोल से टकराएगी, उतना ही एंगल पर वापस निकल जाएगी, तो वो लगा लो, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पोल पर टकराई, उतने ही एंगल पर वापस। अब जरा ध्यान से देखो, क्या देखो, एक तो ऐसे आ रही है और एक सॉरी कैसे आ रही है भाई, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। अब बताओ क्या ये मिल सकती है कभी भी, ये देखो ये इधर को बढ़ जाएगी, वो और नीचे चली गई, और आगे बढ़ेगा वो और नीचे चला गया, फैल जा रहा ना यार, ये फैल गया ऐसे करके और फैल जाएगी, वो फैल गई ना इमेज, तो रे फैल गई तो मिलेगी तो है नहीं बाहर, कहाँ मिल जाएगी बाहर, नहीं मिल सकती कभी भी, देखो फैल रही है। तो इनको जबरदस्ती मिलाने के लिए, भाई मिलाना तो है, हमें इमेज चाहिए, जबरदस्ती चाहिए, कैसे भी लाओ पर लेकर आओ, तो क्या करो, इन्हें ले आओ थोड़ा सा पीछे और इनको भी ले आओ थोड़ा सा पीछे, लो मिल गई, जय बात, मिल गई ना, देखो और अच्छे से मिला, इसको लाओ पीछे, इसको भी लाओ पीछे। अब देखो भाई इमेज इतनी सी इमेज, सॉरी इतना सा ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, भाई बहुत बड़ी बनी है यार, इतना सा ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी इमेज बनी है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, अब देखो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बना कहाँ है, दर्पण के पीछे बना है ना, हाँ तो बस स्थिति
दर्पण के पिछू हिस्से में, माने बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द, ये मिरर है, इसके पीछे मिली ना, देखो ये वाली मिली इधर चली गई इधर, और जो यहाँ पे टकरा के हाँ जो ऐसी वाली थी इसको मिलाया पीछे, तो यहाँ पर कट गई यहाँ पर, यानी कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द, बिहाइंड जो भी है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे बनेगी। साइज क्या है, बहुत बड़ा, माने एनलार्ज, LARGE, एनलार्ज, या बोल सकते हो बहुत बड़ा लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज बोल सकते हो, तो हम एनलार्ज कह देते हैं, नया शब्द सीखते रहना चाहिए। ये क्लियर हो गए सारे। बस इसमें और देखो, इसमें एक ही तरह से रेज निकलेंगी, बस इसमें पैरेलल चली जाएंगी और इसमें फैल जाएंगी और पीछे मिल जाएंगी। तो ये 6 केस थे हमारे अवतल दर्पण के, माने कॉनकेव मिरर के। इन्हीं से इतने ही इमेज बनते हैं भाई इसमें, और कोई गुंजाइश नहीं। अब क्या तुम उसे बोर्ड पे सीधे ठोक दोगे क्या? नहीं ठोक सकते ना। इतने ही केस थे। अब बाकी चलो देख लेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इतना सारा सब मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। ये कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कर लो इसे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। ये अगर प्रैक्टिस छोड़ दी पक्का भूल जाओ, 100% गारंटी भूल ही जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं की तो वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, और अगले अगले जो भी अभी तुम्हें वीडियो देखा है, कहीं आई बटन में कहीं ना कहीं तुम्हें पुराने वीडियोस के लिंक मिल गए होंगे, तो वहाँ पे टप्पा मारो और चेक करो। और यहाँ भी अभी साइड में मिल जाएंगे, शायद आ भी गया होगा अब तक। तो अगले किसी लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।